नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, जिस दौरान प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों ने ये चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो हजारों सफाई कर्मचारी चक्का जाम कर देंगे और कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। सफाई कर्मचारियों की माने तो सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए सिर्फ आश्वासन देती है, जबकि धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आउटसोर्स का ठेका देने के बाद हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उन कर्मचारियों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि अब 2 दिन के लिए निगम कमिश्नर के निवास पर उन्होंने डेरा डाल दिया है। हजारों कर्मचारियों को डीसी रेट से हटाकर आउटसोर्स पर कर दिया गया है, जिससे उनके सैलरी में 5,000 से ज्यादा की कटौती हो गई है। सालों तक अगर कोई कर्मचारी कहीं काम करता है तो सैलरी बढ़ने की उम्मीद भी करता है, लेकिन यहाँ हालात विपरीत है। सफाई का काम पक्का है तो इस विभाग में नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, राज्य सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर निगम गुड़गांव ने सरकार के मंत्री संतरी और प्रशासन ने मिलकर के गुड़गांव नगर निगम में सफाई कार्य का ठेका O&M में दे दिया है, जिससे कि 3480 सफाई कर्मचारियों की नौकरी से निकाल दिया गया है। और आज वे सफाई कर्मचारी या निगम कमिश्नर के यहाँ पड़ाव डाल रहे हैं और पूछने आए हैं कि 4-4, 5-5 साल से जब हम मैन पावर के ठेके में काम कर रहे थे और सरकार जब सीधे एस्क्रो अकाउंट से इनको तनख्वाह मिली थी, इनका ESI PF कट रहा था, तो आपने ये डीसी रेट से हटा करके मिनिमम वेज का जो O&M का ठेका दे दिया। इसमें सीधे 5,000 5,500 के लगभग इनको तनख्वाह कम मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है? कौन सी सरकार ऐसा करती है कि कर्मचारी को तनख्वाह बढ़ाने के बजाय तनख्वाह घटा दी गई? इसलिए आज हम यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ पर आए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये सरकार कर्मचारी को पैर धोने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी अपने जो वाल्मीकि जयंती बनाने का काम करते हैं और इसमें सफाई के काम में 80% या वाल्मीकि सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समुदाय से जो सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, आज उनको बेघर कर दिया गया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से इनको ड्यूटी पर लिया जाए और जो O&M का जो ठेका निकाल दिया गया है उसको रद्द करा जाए। और हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से जब हमने लगातार 18 में और अभी 29 अक्टूबर 2022 को जो हड़ताल रखी गई थी उसमें समझौता हुआ था, 5 अप्रैल 2023 को जो सरकार के साथ समझौता हुआ था, उन सभी में मानी गई मांगों को लागू करे और जो ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल नगर निगम नगर पालिका परिषद से खत्म करे, कच्चे कर्मचारी को पक्का करे। आज हम इन सभी मांगों को लेकर के यहाँ पर कमिश्नर साहब के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनके घर का पड़ाव डाला हुआ है और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जब ये सफाई का कार्य, सीवर का कार्य, फायर का कार्य, सभी कार्य जो रोज के काम का कार्य, रोजमर्रा का जो काम है, यानी पक्का काम, तो पक्की नौकरी क्यों नहीं देती सरकार? कर्नाटका वर्सेस उमा को जो केस था, उमा देवी का, उसमें भी ये फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भी पक्का काम है तो पक्की भर्ती कीजिए। ठेकेदारी वहां होती है जहां की कुछ समय का काम हो, यानी कि 2-4 महीने का, जैसे बरसात के समय में बरसाती नाले काटने का समय होता है, वो ठीक है, वो O&M का ठेका दिया जा सकता है। लेकिन ये तो रोज का काम है। जब रोज का काम है, पक्का काम है, तो पक्की नौकरी चाहिए। एक तरफ तो पक्का कर्मचारी 40-50 हजार रुपये तनख्वाह ले रहा है और ये कर्मचारी वापस आपने 8-8, 10-10 हजार रुपये काम करने के लिए मरने छोड़ दिए। तो सरकार जो दलित हितैषी जो सरकार है, ये बिल्कुल दलित विरोधी सरकार साबित हो रही है। और इन्होंने जो ये सबसे निचले पायदान पर खड़ा है सफाई कर्मचारी, ये अंत्योदय की बात करती है, जबकि इन सभी सफाई कर्मचारियों को ये सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, इनको आज रोजी रोटी मांगनी पड़ रही है। ये कैसी सरकार है? एक तरफ तो अंत्योदय की बात करे, अब कर्मचारी को उठाने की बात उत्थान की बात करती है, उल्टा महिला की आरक्षण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। आज ये सफाई के कार्य में 80% महिलाएं अपना परिवार का गुजारा कर रही है। आज ये लगभग रोड पर बैठी, आपने देखा होगा।
आशा वर्कर देख लो, 60 दिनों से ये अपना धरना प्रदर्शन चला रहे हैं। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कर्मचारी जवानी के समय पे यहाँ नगर निगम को सेवा दे रहे थे। कोरोना के जैसी महामारी के अंदर इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश प्रदेश को साफ रखने का काम करा, दाह संस्कार काम करना। उस समय तो सरकार ने इनको कोरोना योद्धा का फूलों से बरसात करी, और आज यही सफाई कर्मचारी आज रोडों पर बैठे हुए हैं। एक तरफ तो सरकार इनको कोरोना योद्धा कहती है, कोरोना वॉलंटियर कहती है, और ये कर्मचारी अपनी जवानी में लगे थे। आज ये बुढ़ापे के अंदर 60 साल के होकर के काफी बहुत से कर्मचारी, गुड़गांव की बात करूं मैं तो लगभग 200-300 के लगभग कर्मचारी रिटायर होकर चले गए। 25-30 साल काम करने के बाद खाली हाथ चले गए, उनको 1 रुपए तक नहीं मिला। तो ये पक्का काम है। अगर पक्की नौकरी होती तो उनको भी पेंशन भी मिलती, सारी सुविधाएं मिलती। इसलिए ये सफाई का काम रोजमर्रा का काम है। ये सुबह सवेरे उठ करके अपने बच्चों की भी परवाह न करते हुए देश प्रदेश को साफ करने के लिए आती है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पक्का काम है तो पक्की नौकरी अब आपको देनी ही देनी पड़ेगी, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। सफाई कर्मचारियों की माने तो 3,480 कर्मचारी जो बेरोजगार किए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द विभाग रोल पर रखा जाए। पहले ये हजारों कर्मचारी डीसी रेट पर यानी कि 15,500 रुपए में काम कर रहे थे। सबको डीसी रेट से हटाकर ONM रोल पर कर दिया गया, जिससे इनकी सैलरी 5,500 कम है। 21 सितंबर से ये सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सरकार ने चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों को लुभाने के वादे किए, लेकिन आज सभी कर्मचारी सड़कों पर बैठे हैं। अगर जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फायरमैन, सीवरमैन, तमाम कर्मचारियों का समर्थन रहेगा और हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आने वाले समय में अगर शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ तो इसका जिम्मेदार सरकार और ये विभाग होगा। मेरा नाम राम सिंह सारसर, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ गुड़गांव। काफ़ी लंबे समय से हमारी मांगे चैनलों के माध्यम से, न्यूज और अपने ज्ञापन के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से प्रचलित है और प्रचार हो रहा है। काफ़ी जो है कि आप लोगों को पता है कि हमारी यहाँ विशेष मांगे क्या है। सबसे मुख्य मांग हम आज आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाह रहे हैं कि जो ये 3480 कर्मचारी बेरोजगार किए हैं यहाँ निगम प्रशासन ने, इन कर्मचारियों को विभाग रोल पे लेने का काम करे, क्योंकि ये कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जो कोरोना काल के दौरान और उससे पहले से काफी लंबे समय से कार्यरत हैं, सेवाएं देते आ रहे हैं और इस उम्मीद के सहारे काम करते आ रहे हैं कि आज हमें डीसी रेट पर रखा गया है मैन पावर के ठेके के अंतर्गत, कल हमें विभाग रोल पर भी रखा जाएगा। और विपरीत दिशा में काम किया है हरियाणा सरकार ने और निगम प्रशासन। इनको विभाग रोल पे लेने की बजाय ONM के ठेके में डाला जा रहा है। ONM के ठेके की जो टर्म कंडीशंस की हम बात करें, उसके अंदर जो वेतन है वो वेतन डीसी रेट ना दे करके मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है। मिनिमम वेजेस जो है कि आज हरियाणा का आप देख लें जा करके पोर्टल पर 10,400 रुपये है। ये 15,905 रुपये में काम कर रहे थे और अचानक 10,400 कर दिया गया। ये कहाँ का जो है कि इंसाफ है, अन्याय हो रहा है इनके साथ। 5,500 रुपये तनख्वाह घटाई जा रही है। उम्मीदें इस मतलब आपसे क्या कहूँ, गूंगी बहरी सरकार जो आज सत्ता हासिल करके बैठी है, जिसने 2014 में सत्ता में आने से पहले जो कर्मचारियों से वादे किए थे, लुभावने वादे कि एक ही कलम से हम ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे, कच्चों को पक्का कर देंगे, इस तरीके के जो इन्होंने वादे किए थे, वो वादे तो इन्होंने पूरा किया नहीं, लेकिन इन्होंने एक ही कलम से कर्मचारियों को बेरोजगार करने का वादा पूरा कर दिया। ये जो कर्मचारी हैं 20 तारीख को इनको तुगलकी फरमान निगम कमिश्नर द्वारा मिलता है और यहाँ जो मौके के सुपरवाइजर इनके ठेकेदार थे, जिनके पास ये काम कर रहे थे, फील्ड ऑफिसर थे, उन्होंने इनको 20 तारीख को इतला दी कि आपका काम खत्म हो गया है, आप अपना सामान जमा कर दें और अपने घर चले जाएं। 21 तारीख से ये कर्मचारी तमाम निगम के अपना पुराना कार्यालय आए और वो हमारा यूनियन कार्यालय है और इन्होंने वहाँ गुहार लगाई कि प्रधान जी हमारे साथ इस तरीके का अन्याय हुआ है। तो 21 तारीख से ही ये लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2019 के अंदर जो बीजेपी सरकार ने दोबारा से चुनाव लड़ा, उसमें कर्मचारियों के प्रति इन्होंने जो मैनिफेस्टो में अच्छे वादे कर रखे थे, उन वादों को भी ये भूल गई है। साथ के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जेजेपी जो आज रहता है
उनको हमने अपना समर्थन दिया था कर्मचारी वर्ग ने, और 10 विधायक हरियाणा के अंदर बनाए थे। वो कर्मचारियों की देन थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे साथ जो है कि धोखा करेगा, और वो भी गठबंधन कर बैठा सरकार के साथ। आज जेजेपी सरकार और बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियां तैयार कर रही है। बहुत ही ज्यादा संख्या में आप देख लो लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, महिलाएं जितनी भी हैं वो सारी उत्पीड़न हो रहा है, उन पर सब पर जो है कि शोषण हो रहा है। महिलाओं का जो है कि किसी तरीके का जो है कि सम्मान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को हम अग्रिम पंक्तियों में लाएंगे, महिलाओं को ये देंगे वो देंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखावटी है, करने को इनके पास कुछ नहीं है। आगे क्या रणनीति आप कब तक बैठोगे? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी जो आज का पड़ाव है यहाँ पर, और ये कल का पड़ाव भी यहीं रहेगा। इसके बाद 11 तारीख से हमने अल्टीमेटम दे रखा है हरियाणा सरकार और निगम कमिश्नर को। निगम कमिश्नर जी के हम आवास पर आए हैं, उनको याद दिलाने के लिए आए हैं, उन्हें कुंभकर्ण नींदों से जगाने के लिए आए हैं कि जी हमने जो आपको नोटिस दिया है, उस नोटिस में 9 और 10 तारीख को आपके यहाँ पर हमारा पड़ाव है। इसके बाद 11 तारीख से हमें मजबूर, मतलब जो हमारा शौक नहीं है, बिल्कुल अति मजबूरी होने के बाद हमें गुड़गांव का जो कर्मचारी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, सीवरमैन है, फायरमैन है, उन कर्मचारियों को इनके समर्थन में हड़ताल पर बिठाना पड़ेगा। और वो हड़ताल तब तक चलेगी जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। लेकिन कमिश्नर साहब कुंभकर्ण नींदों में सोए हुए हैं, या यूनियन की मांग और डिमांड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, ये गलत है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 11 तारीख से हड़ताल हुई गुरुग्राम के अंदर, और इस तपती गर्मी के अंदर जो आज कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है शहर के अंदर, 3480 कर्मचारियों को हटाने की बदौलत, और बाकी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे भी कूड़ा समेटा नहीं जा रहा है। अगर शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ और कोई बड़ी बीमारियां उत्पन्न हुई और शहर के जो है कि नागरिक बीमारियों की चपेट में आए, तो स्थिति गलत हो सकती है और नागरिक हमारे अगेंस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ गुड़गांव वासियों से कि हमारी अपनी जायज मांगे हैं, और इन जायज मांगों को लेकर के हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने हमारे साथ 2 दौर की वार्ता की है। हम हमेशा चर्चा में रहते हैं कि नगर पालिका कर्मचारी संघ जब मर्जी हड़ताल कर लेता है, हमारा हड़ताल करना शौक नहीं है। हमारे साथ धोखा हो रहा है, वादा खिलाफी हो रही है। हरियाणा सरकार वार्ता करती है टेबल पे बैठ करके, और हमारी सभी मांगों को जायज बताती है, लेकिन फिर पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करती है, वादा खिलाफी करके किसी एक भी परिपत्र जारी नहीं करती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने फ्रेश अपॉइंटमेंट का एक जो है कि पॉलिसी जारी करी, और उस पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट अभी हरियाणा ने नहीं किया है। साथ के साथ ठेकेदारी प्रथा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे आपके साथ समझौते हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जो आपने बैठ करके हमारे से समझौते किए हैं, उन समझौतों को ईमानदारी से लागू करें। और गुड़गांव स्तर की बात जो है कि मैं आपको फाइनली यही कहना चाहूंगा, 11 तारीख से गुड़गांव का कर्मचारी हड़ताल पर है, और जनहित में सभी नागरिकों से हमारी इस चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे समर्थन में, हमारे सपोर्ट में यहाँ पे आकर के इस प्रशासन को जो कुंभकर्ण नींदों में सोई है, इसको जगाने का काम करें, और जितना जल्दी हो सके हमारी जो मांग डिमांड है उनको मनवाने का काम करें, ताकि शहर को सुंदर और स्वस्थ रख सके। धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से इस सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, कहती है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ? कर्मचारी वर्ग बैठा, आशा वर्कर बैठी, बल्कि इसने तो भ्रष्टाचार को बढ़ोतरी दे दी, जबकि इस कमिश्नर साहब को पता है कि हमारी पोस्ट बिल्कुल 0 में डाल दी, जबकि इसको ये पता है कि कर्मचारी वर्ग सारा काम कर रहा है, तो हमारी पोस्ट आगे क्यों नहीं दी इसने? तो यहाँ सफाई नहीं हो रही, इसको जब कितना कर्मचारी सफाई कर रहा है, तो इसको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे इस हरियाणा की सफाई हो रही है, तो फिर भी हमारी पोस्टों को आगे क्यों नहीं दिया गया? तो इनकी सबकी मिली भगती है, जो ये ठेके दे रहा है, ठेके प्रथा को खत्म करके अगर इन्हीं कर्मचारियों को निगम रोल पे ले लिया जाए तो भ्रष्टाचार आधा सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी जेब भर रही है ठेकेदारों की। तो भ्रष्टाचार को तो बढ़ोतरी कमिश्नर ने, ये जो मंत्री बैठे हैं, इन्होंने ही दे रखा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन को उनकी मांगों को मानना चाहिए ताकि स्थिति आगे और खराब ना हो, लेकिन अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी और शहर की सफाई व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार और विभाग सफाई कर्मचारियों की मांगों को कब तक मानता है, या फिर शहर एक बार फिर से
कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाता है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आप तक देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और अगर आप हमारी ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।